अब आइए, जिनके लिए आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, बिला किसी तमहीद और ताखीर के मैं एक ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करना जा रहा हूं कि मेरे दोस्तों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिनके खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोला करता है। आज आपको जो है बिहार जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो शख्सियत आपके दरमियान सिमट कर खुद यहाँ आए हैं। मैं बड़े अदब के साथ मुकर्रिर दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज़ जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हजरात जिनको जो भी दरूद शरीफ आता हो मोहब्बत के साथ पढ़ लें। नमाज वाला दरूद याद हो वो पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिरादरान दीन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और उसका करम है कि रब तआला ने हम सबों को कुछ देर दीन और ईमान की बातें सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तआला मुझे सही और हक बात खुलूस के साथ सही तरीक़े से कहने की तौफीक नसीब फरमाए और उन बातों पर मुझे भी और आप तमामी हजरात को और पर्दे से सुनने वाली इफ़्फ़त मआब हमारी प्यारी प्यारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं, अल्लाह पाक उनको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए आप हजरात की खिदमत में पेश किया गया हूँ। आप में से अक्सर नौजवान भाई हैं, गुजारिश ये है कि तवज्जो के साथ सुने तो इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। मुझसे पहले आपने बिरादर मुकर्रम मुशफ़िक़ मोहतरम आली जनाब क़ारी ताबिश रेहान साहब से बहुत ही कीमती कलाम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सुना। यकीनन दिलों की दुनिया हम सब की आबाद हुई। रब तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक तादम हयात ताबिश रेहान भाई को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत के साथ और अज़मत के साथ अदब के साथ नाते रसूल पढ़ने और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए कबूल फरमाए। मेरे बाद आप हजरात फिर ताबिश रेहान भाई साहब और शाहिद गौहर साहब और दीगर शुआरा हजरात से इंशाअल्लाह कलाम समात फरमाएंगे। चंद बातें अर्ज करनी हैं। पहली बात, हम सब मोमिन हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले। इस कायनात में बसने वाले जितने इंसान हैं वो तमाम के तमाम इंसान, खाह मर्द हो या औरत, इंसानियत के लिहाज से हम सब आपस में भाई बहन हैं। ये बात इस्लाम ने हमें सिखाई। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है। उलमाए उम्मत ने इस बात को समझाया। क्या? सुनिए तवज्जो से। इस धरती पर जितने भी इंसान चल रहे हैं, बस रहे हैं, रह रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे भाई हैं। उन सब का खालिक और मालिक राज़िक, उनको जिंदगी देने वाला, बीमार हो तो अच्छा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। जिस माबूद बरहक ने हमें पैदा किया उन्हें भी उसी ने पैदा किया। लिहाजा कायनात में जितने इंसान हैं वो सब इंसानियत के लिहाज से हमारे भाई हैं। और जितने अहले ईमान हैं
अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, उसके कलाम को मानने वाले हैं, आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं, वो सारे के सारे हम सब के ईमानी भाई हैं, इंसानी भाई भी और ईमानी भाई भी। जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम के अंदर अपना तारुफ कराया, अपने रसूल की शान और अजमत बयान फरमाई है, वहां अल्लाह पाक ने इंसानों के हुकूक भी बयान फरमाए। उसी कलाम के अंदर आपको ताज्जुब होगा, हत्ता के एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ, बल्कि अगर आप मोहब्बत से सुने तो ईमान ताजा हो जाएगा, एक ईमान वाले को दूसरे इंसान के साथ किस तरीका से मिलना चाहिए ये कुरान ने बतलाया। मिलते वक्त चेहरे का, पूरे जिस्म का यानी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए ये कुरान ने बतलाया। और खुल करके समझिए, एक मोमिन, एक ईमान वाला, एक मुसलमान दूसरे लोगों से, गैर मुस्लिम भाइयों से जो मुसलमान नहीं हैं, किसी और धर्म के मानने वाले और किसी और धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर मुसलमान मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये भी इस्लाम बतलाता। आपका ईमान ताजा हो जाएगा मेरे प्यारो। आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है कि जहां तमाम चीजों को बतलाया, अल्लाह अकबर, वहां जिस समाज में, जिस जगह पर हम सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस सूबे में रह रहे हैं, हमारा रहना जिस जिला में हो रहा है, जिस गांव में हो रहा है, जिस इलाके में हो रहा है, वहां के लोगों के साथ हम किस तरीका से मिले ये कुरान ने सिखाया। वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। एक जगह फरमाया वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, कि जब लोगों से मिलो तो अच्छे से मिलो, हुस्न टपकता हो, अहसन तरीके से मिलो। ये नहीं कहा सिर्फ मुसलमान से मिलो तो अच्छे से मिलो, बल्कि धरती पर चलने वाले किसी भी इंसान से मिलो तो मुस्कुरा करके मिलो, गाल फुला करके मत मिलो, टेढ़ा होकर के मत मिलो, चीबजबी मत हो जाओ, तुरशरू मत हो जाओ, तुम्हारे चेहरे से ऐसा पता न चले कि तुम मिलना नहीं चाहते हो, बल्कि मिलो तो इस तौर पर जो प्यारे आका ने बतलाया है, कुरान ने हमें सिखाया है, उलमा ने हमें समझाया है। अल्लाह की ये तालीम है कि लोगों से मिला जाए तो मुस्कुरा करके मिला जाए। ऐ लोगों, जब कुरान ने इतना बतला दिया कि गैर मुस्लिमों के साथ मिलना है तो कैसे मिलना है, तो क्या अहले ईमान के साथ मिलना नहीं बतलाया कुरान ने? आप सोचिए, हम अपने मोमिन भाइयों के साथ मिले तो किस तरीका से मिले। अल्लाहु अकबर। फरमाया गया कि अगर कोई इंसान, अगर कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन से इस तौर पर मिलता है कि सामने वाला उसके मिलने की वजह से खुश हो जाता है, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, तो ये अमल उसकी मग़फ़िरत का जरिया बन सकता है। कितनी बड़ी बात है। आज हम अपने घरों में होते हैं, अपने वालिदैन के साथ होते हैं, अपने माँ बाप के साथ होते हैं, अपनी बीवियों के साथ होते हैं, अपने बच्चों के साथ होते हैं, अपने रिश्तेदारों में होते हैं, अपने मोहल्ले और समाज में होते हैं। हमारा मिलना किस तरीका से होता है? और हद तो ये हो गई मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों कि हमें जो बात बताई गई थी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कुरान मुकद्दस का जौन सा हिस्सा पढ़ा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने को कहा है। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तालीम दी गई कि कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, हमारे मोहब्बत का मियार क्या होना चाहिए। हमने कभी सिलसिले में सोचा कि हमारा ताल्लुक
हमारे माँ बाप के साथ, हमारी औलाद के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारी बीवियों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ, आम मुसलमानों और आम इंसानों के साथ कैसा होना चाहिए, इससे ऊपर उठिए उलमाए किराम के साथ, अइम्माए किराम के साथ, बुजुर्गाने दीन के साथ, औलियाए कामिलीन के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए, उससे ऊपर उठिए मुहद्दिसीन के साथ, मुफस्सिरीन के साथ, मुज्तहिदीन के साथ हमारा मामला क्या होना चाहिए, उनसे और ऊपर चले आइए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के साथ हमारा ताल्लुक और हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, उनसे ऊपर अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात के ताल्लुक से हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, और सारी कायनात के सरदार इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा यकीन क्या होना चाहिए। हमने कभी इस सिलसिले में सोचा, आज मुख्तसर से वक्त में ये चंद बातें आप हजरात की खिदमत में रखनी है। अगर आपने तवज्जो के साथ और आजमत के साथ बात को सुन ली इंशाअल्लाह तो आपकी पूरी जिंदगी में काम आए। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, पहली बात, हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करें। पहली बात, हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करें। वो नबी जो सारे नबियों का नबी है, अल्लाहु अकबर। हमारे नबी सारे नबियों के नबी हैं। आप इमामुल अंबिया हैं, महबूब किब्रिया हैं, आप खातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हैं, आप आखिरी नबी। हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करें, आपको किस तौर पर माने। अल्लाह के बाद आपका मकाम मर्तबा है, आपकी अजमत हमें मालूम होनी चाहिए। यह अकीदा हमारा होना चाहिए कि सारी कायनात में अल्लाह के बाद आपका सबसे बड़ा मकाम मर्तबा है। सारे नबियों का इमाम बना करके अल्लाह पाक ने आपको भेजा है। आप मासूम हैं, आपकी इत्तिबा हर शख्स पर लाजिम है, वाजिब है, फर्ज है। कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा और कोई नबी नहीं भेजा। इतना बड़ा नबी, जिस नबी को भेज करके अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने तुम पर एहसान फरमाया। हालांकि अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, जमीन और आसमान इनके दरमियान जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों को हमारे फायदे के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि हमने तुम पर एहसान किया है। लेकिन जब प्यारे आका हुजूर अनवर दो जहां के पैगंबर महबूब रब अकबर शाफी महशर साकी कौसर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन, जिनका इशारा भी दीन, जिन पर हमें और आपको यकीन, सारी कायनात में सबसे बेहतरीन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जात वो जात है। अल्लाहु अकबर। जब आप तशरीफ लाते हैं, कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि हमने अहले ईमान पर, मोमिनीन पर एहसान अजीम फरमाया। इतना बड़ा नबी अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया। ए लोगों, हमने अपने नबी से कितनी मोहब्बत की है, कितनी मोहब्बत की है। मोहब्बत की कुछ अलामात और निशानियां होती हैं, कुछ पहचान हुआ करती है कि हम फला से मोहब्बत करते हैं तो उसका कुछ मेयार है, कुछ निशानी है, कुछ दलील मिलेगी। हमें अपने आका से मोहब्बत है, क्या दलील है? आका से मोहब्बत है, क्या दलील है? जो उम्मती अपने आका से मोहब्बत करने वाला होगा, अपने नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, उसके जिंदगी में प्यारे आका की सुन्नत होगी। वो माँ बाप का नाफरमान नहीं होगा, वो पड़ोसियों को सताने वाला नहीं होगा, वो बीवियों के हुकूक को पामाल करने वाला नहीं होगा, वो बच्चों को यूं ही बेराह रवि का शिकार कर देने वाला नहीं होगा, वो लोगों के हुकूक अदा करने वाला होगा, वो नमाज का पाबंद होगा, वो बीवियों के हुकूक अदा करने वाला होगा, वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वाला होगा, वो पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला होगा। कौन? जो अपने नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, जो अपने नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, वो वक्त का सही इस्तेमाल करने वाला होगा, वो दीन की बातों का जानने वाला और सीखने वाला और अमल करने वाला होगा। जिसके दिल में नबी की अजमत होगी और मोहब्बत होगी, वो मस्जिदों को वीरान नहीं कर सकता, वो माँ बाप को परेशान नहीं कर सकता, वो बीवियों को बिला वजह नहीं छोड़ सकता, वो बीवियों को नहीं सता सकता, वो छोटों पर रहम करेगा, वो बड़ों का अदब एहतराम करेगा,
करेगा, वो पड़ोसियों को तकलीफ नहीं दे सकता, वो मुसलमानों के हुकूक का लिहाज करेगा। हत्ता कि उसके गांव में रहने वाला अगर गैर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या दूसरे धर्म का मानने वाला है, उससे भी मिलेगा तो आका की मोहब्बत और उनकी तालीम की वजह से उनसे अच्छे तरीके से मिलेगा, उसका अमल बतलाएगा। ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है। ऐ लोगों, क्या हमारी जिंदगी में अपने प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें हैं? अगर नहीं है मेरे प्यारो तो रोने का मकाम है। जिन माहौल से, जिन हालात से हम सब दो चार हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी मुशक्कतें और सौबतों को बर्दाश्त किया है। मेरे प्यारो, इससे ज्यादा लोगों ने परेशानियों से वो लोग दो चार हुए और मुसीबतें उन पर आई और वो भी मुसीबतों से हमकिनार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने दीन पर मेहनत की है, दीन को फैलाया है, इस्लामी तालीमात पर अमल किया है। लेकिन अफसोस, आज हम और हमारे नौजवान और हमारी माएं, बहनें, बेटियां इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी। सोचिए मेरे प्यारो, हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमें दुनिया से नहीं जाना है? मेरे प्यारो, हर एक को इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, इसलिए हमें चाहिए हमारी जिंदगी इस धरती पर गुजरे तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तालीमात के मुताबिक गुजरे। तो मैं कह रहा था, आका से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ किताबुल ईमान के अंदर सही सनद के साथ हदीस शरीफ लाए। मेरे प्यारो, अगर हम और आप सिर्फ इस हदीस को सुन करके समझ लें और आज से अहद कर लें तो कसम खुदा की कह सकता हूं, अल्लाह पाक ने चाहा तो मग़फ़िरत के लिए हमारे लिए यही काफी हो जाए। आज हम दीन की बातों को सुनते हैं अपने बड़ों से भी, रिश्तेदारों से भी, उलमाए किराम से भी, लेकिन जिंदगी के अंदर नहीं आती बात। क्यों नहीं आती? कभी हमने समझा? हमें इतना झिझोड़ा जा रहा है, हमें समझाने वाले समझा रहे हैं, हालात हमें झिझोड़ रहा है, उसके बावजूद हमारा रास्ते पर नहीं आ रहे। अफसोस की बात ये, एक मोमिन, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत जिसके दिल में होगी, वो दूसरे मुसलमान भाइयों से नफरत करेगा? ऐसा कतन नहीं हो सकता, कतन नहीं हो सकता। उसे तो इस बात का इल्म है कि हमें अल्लाह के हुजूर जाना है, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होना है, हमें तो अल्लाह के सामने हिसाब देना है। हम दिल में नफरत पाल करके क्यों जिंदगी गुजारे और अपने वक्त को क्यों बर्बाद करें? मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, मोहब्बत के लिए तो हमारे पास वक्त नहीं है, नफरत के लिए लोग वक्त कहां से लिया? इसलिए हमें और आपको चाहिए कि आपस में मोहब्बत के साथ रहें। अगर आका की मोहब्बत दिल में बस गई तो यकीन जानिए सारे लोगों के अखलाक और किरदार दुरुस्त हो जाएंगे। आका की मोहब्बत बुनियाद ईमान है। अगर आका की मोहब्बत दिल में नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, उलमाए किराम ने फरमाए, लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दीजिए। ऐ मेरे भाइयों, पर्दे से सुनने वाली फतमाब हमारी माँ बहनों, अगर आज हम आपसे सवाल कर लें कि ए मेरी माँ तू बतला, अगर आपसे सवाल कर लें मेरे भाई बतलाइए कि हमने इस 20 और 30 और 40 और 50 60 साल 70 साल जिंदगी में कितनी मर्तबा अपने हबीब की मोहब्बत को, अपने रब के महबूब की मोहब्बत को, अपने नबी की मोहब्बत को, अपनी आका की मोहब्बत को हमने मांगा है। हालांकि वो आका जो सारी कायनात के सरदार हैं, कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ऐ लोगों, अगर इस आयत करीमा के इस टुकड़े को पढ़ लो, कसम रब्बे जुल जलाल की, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं तो कहा करता हूं लोगों, उलमा ने समझाया कि अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने कुंबा बिरादरी खानदान के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है जितना आका के बारे में जानना जरूरी है। अल्लाह आका हमसे तो बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते। ऐ लोगों, हमारे वालिद उतनी मोहब्बत हमसे नहीं कर सकते। हमारी माँ, अल्लाह अकबर, जिनके कदम में जन्नत बतलाई गई है और जिनकी फरमा बरदारी में जन्नत बतलाई गई है, वो माँ बाप जिनके बारे में कहा गया कि अगर जिनके माँ बाप खुश हो तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश हो जाता है, जिनके माँ बाप नाराज हो
तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। जो अगर जन्नत में जाना चाहता है तो अपने माँ बाप को खुश कर ले। जो सबसे बेहतरीन इंसान बनना चाहता है अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। जो कामिल ईमान वाला बनना चाहता है फरमाया वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। जो बेहतरीन मर्द और बेहतरीन इंसान बनना चाहता है वो अपने बच्चों के साथ तरबियत का मामला, शफकत का मामला करे। ऐ लोगों, लेकिन इन सब के बावजूद वो माँ कितनी मोहब्बत करती है। माँ से बड़ा मुशफिक और कोई नहीं हो सकता। उस माँ से ज्यादा, उस बाप से ज्यादा 1000 माएँ हो जाए, 1000 वालिदैन हो जाए, मेरे प्यारों उन तमाम से ज्यादा, सारी कायनात में सबसे ज्यादा हमसे और आपसे मोहब्बत करने वाले हमारे और आपके आका, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। आप पूरी इंसानियत के लिए तड़पते रहे, रोते रहे। ए लोगों, हमें पता है कि हमारे नबी को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। आज हम प्रधान बन जाए, MLA बन जाए, MP बन जाए, या कुछ ओहदा हमारे जिंदगियों में आ जाए, किसी ओहदे के हम मालिक हो जाए, कोई ओहदा हमें सरकारी या प्राइवेट मिल जाए, तो हम आज अपने करीब के लोगों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। हम इतने मशगूल और बिजी हो जाते हैं कि अपनों की कुछ परवाह नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, वो नबी जो सारी कायनात का नबी है, जो इमामुल अंबिया है, जब आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां जिब्रील भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। शेख सादी रहमान ने फरमाया, बिदो गुफ्त सालार बैतुल हराम गए हामिले वही बरतर खिराम, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, अनानम ज़सोहबत चिरा ताफ्ती, बगुफ्ता फिरातर मजालम नमानत, बमानदम निरूए बालम नमानत, अगर यक्सर मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। उस जगह पर सिदरतुल मुंतहा पर जहां जिब्रील पहुंचे हैं, उसके आगे नहीं जा सके, उसके आगे हमारे आका गए हैं। अगर उसके आगे जिब्रील अमीन जाते तो जल जाते। आका उसके आगे चले गए, उस सिदरा की बुलंदी को तय कर लिया, अल्लाह के अर्श पर पहुंच गए, अल्लाह के हुजूर पहुंच गए। वहां पहुंच करके भी मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे नबी ने हमको नहीं भुलाया। वहां पहुंच करके भी हमें याद किया है। अल्लाह अकबर। वहां अपनी उम्मत के लिए दुआएं की है, उनको याद रखा है। इतना बड़ा नबी जो दुनिया में पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआ करता रहा, अपनी उम्मत के लिए दुआ करता रहा, हमारे और आपके लिए दुआ करता रहा, हम सब के लिए दुआ करता रहा। वो नबी, अल्लाह अकबर, इतने बड़े नबी के साथ जो इतना बड़ा मोहसिन है, अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ लोगों, इतना बड़ा नबी हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाया है, जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि सारी कायनात में कोई हमसे उतनी मोहब्बत नहीं करता। मैं आपको खोल करके बतला दूं मेरे प्यारों, समझिए। अगर ये समझ गए ना तो मेरे प्यारों आका की मोहब्बत से दिल आबाद हो जाएगा। तवज्जो से सुनिए, हम अपनी जान के बारे में, अपने ईमान के बारे में उतने फिक्रमंद नहीं हैं। अपनी जान के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में, अपनी ईमान के बारे में उतने फिक्रमंद नहीं हैं जितने हमारे आका हम सब के लिए मुतफक्किर। अल्लाह अकबर। कुरान ने तो इसी को बतलाया है। हमने कभी सोचा है हमारे नबी, हम सब के नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते, हम अपने नबी के ताल्लुक से क्या जानते हैं, अपने प्यारे नबी की सुन्नत हमारी जिंदगी में कितनी है। ऐ लोगों, आज मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, आज माएँ तड़प रही हैं, आज वालिदैन तड़प रहे हैं, आज बहनों के हुकूक को नहीं दिया जा रहा है, आज बीवियों को सताया जा रहा है, आज बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है, आज कौम के नौजवान बेराह रवी का शिकार है। अरे किसी अहले दिल ने फरमाया, है लोगों, जिस कौम को बर्बाद देखना चाहते हो उस कौम के नौजवान को देख लो, उनमें बिगाड़ और फसाद बर्पा होगा। वो कौम का, जिस कौम के नौजवानों में वक्त का ख्याल नहीं है, इल्म नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, उनको शूर नहीं है, उनको अपने घर की फिक्र नहीं है, अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं है, जिस कौम के नौजवानों को अपने वक्त का एहसास नहीं है, वो कभी ना अपने इलाके का भला कर सकता है, ना अपने मुल्क का वफादार बन सकता है, ना अपने माँ बाप को इज्जत का जरिया बन सकता है, ना अपने प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो सकता है। अगर अपने प्यारे नबी की मोहब्बत उसके दिल में होगी और अपने नबी की आजमत उसके दिल में होगी तो यकीनन इन तमाम बातों का वो ख्याल करेगा, वो अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐ मेरे प्यारो नौजवानों, बतलाओ क्या 24 घंटे में 2 घंटा भी हमारा अल्लाह को राजी करने में गुजरता?
24 घंटे में 2 घंटा भी अपने माँ बाप के पास मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करने में, कुरान की तिलावत में गुजरता है। वो रब करीम अगर हमसे सवाल कर दे, अगर वो चाहता मेरे प्यारो, वो रब है हमारा, हम सबका खालिक व मालिक है, अगर वो चाहता मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों तो पूरा वक्त हमसे मांग लेता, उसको इख्तियार, वो कहता 24 घंटा मेरी इबादत करो। अरे ऐसी ऐसी मखलूकात हैं इस दुनिया के अंदर जो दिन रात इबादत में लगी हुई है। फरिश्ते दिन रात इबादत करते, मशगूल रहते हैं मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों। इन सब के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को बनाया है, उसको इबादत, उसके लिए इबादत की कमी नहीं है। वो इबादत नहीं चाहता कि हमारी इबादत हो मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों। वो हमारी इबादत के जरिए से रब तआला की अजमत में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, या हमारे इबादत न करने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला की शान कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह उसके रसूल की वो मुकद्दस जात है मेरे प्यारो कि जो रब से जितना करीब होना चाहेगा, जितना करीब होना चाहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना करीब कर लेगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे नौजवानों ने अपने वक्तों का ख्याल नहीं किया है। इसलिए आज एक बात नौजवानों के लिए, ऐ नौजवानों, अगर आप अपने घर का भला चाहते हैं, अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत चाहते हैं, अगर आप सरबुलंदी और सुरखरुई चाहते हैं, अगर आप कामयाबी से हमकिनार होना चाहते हैं, ऐ नौजवान भाइयों सुनिए, अगर आप गांव की तरक्की चाहते हैं, अपने कुंबा बिरादरी खानदान की इज्जत चाहते हैं, अगर आप इस्लाम के पर्चे को बुलंद करना चाहते हैं, अगर आप मुसलमानों का नाम रोशन करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आका की सच्ची मोहब्बत आपके और हमारे दिलों में आ जाए, अगर आप चाहते हैं अल्लाह की खशियत और नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए, तो ऐ नौजवान भाइयों, अल्लाह के लिए 3 काम कर लो। अल्लाह के लिए 3 काम कर लो। ऐ लोगों, अल्लाह के लिए 3 काम कर लो। नंबर 1, हर एक का कीना और कपट दिलों से निकाल दो, हर एक का हसद दिल से निकाल दो। आपस में भाई भाई बनकर रहने लगो, आपस में भाई भाई बनकर रहने लगो, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने लगो। अल्लाह हमारी जिंदगियों को हसीन बना देगा। दूसरा काम ये कर लो कि नमाज और कुरान हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, नमाज और कुरान हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, नमाज और कुरान हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत को संवार देगा। तीसरा काम ये कर लो मेरे प्यारो कि माँ बाप और बीवी बच्चों के हुकूक का लिहाज कर लो। अगर आप गैर शादीशुदा है तो अपने पढ़ाई पर और अपने माँ बाप के अदब एहतराम पर मुकम्मल ख्याल रखिए। रब ताला ने चाहा मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों तो हमारी जिंदगी बेहतरीन बन जाएगी। नमाज के लिए कुरान ने कहा है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के लिए कुरान ने कहा है। खुद अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने माँ बाप अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया है। ऐ लोगों, तो जो लोग अपने वक्त का ख्याल करने वाले होंगे, अपने वक्त का ख्याल करने वाले होंगे, अपने वक्त का ख्याल करने वाले होंगे, आपस में मोहब्बत के साथ रहने वाले होंगे, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करने वाले होंगे, नमाज और कुरान करने वाले होंगे, अल्लाह इनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाएगा। ये गांव के लिए, इलाके के लिए, मुल्क के तरक्की का और उसका नाम रोशन करने का जरिया बनेंगे। बरखिलाफ इसके अगर हमने अपने वक्त को बर्बाद किया, लोगों अपने वक्त को बर्बाद किया, अपने वक्त को बर्बाद किया नफरत में, अदावत में, हसद में, कीना में, बुग़्ज़ में, और हमारी जिंदगियों में नमाज नहीं, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सब भी पूरा नहीं होता। मस्जिदें जब वीरान होगी तो हम कहां से आबाद हो सकते हैं? नमाज हमारी जिंदगियों में नहीं होगा तो हम कहां से कामयाब हो सकते हैं? ऐ लोगों, नमाज की अहमियत को समझिए, अपने घरों में नवाफिल का एहतमाम कीजिए, अपने मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह के लिए डरिए। अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अपने अपने घरों को जन्नत बनाइए, जन्नती मकान बनाइए। वो इस तौर पर कि जिक्र अज़कार हो, जिक्र इज़कार हो, इस्तग़फ़ार हो, कुरान पाक की तिलावत हो, नमाज का एहतमाम हो। इन चीजों
चीज़ों के ज़रिए से हम अपने घर का माहौल दुरुस्त फरमाए। अगर इन चीज़ों के ज़रिए से अपने घर का माहौल नहीं बनाएंगे तो मेरे प्यारो हमारे घर के बच्चे, हमारी औलादें ख़राब हो जाएंगी। उनकी तरबियत का अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो ये हमारी बदनामी और बेइज्जती का ज़रिया बन जाएंगी, क्योंकि अब उनके हाथ में मोबाइल आ चुका है। घरों में टीवियों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। उन सब के जरिए बच्चे परेशान और बर्बाद होने के दहाने पर चले जाते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत किया जाए। मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं कह रहा था, बात दूसरी जगह चली गई कि अपने नबी से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, कितनी जरूरी है, हमें इसका एहसास नहीं। हमने आपके सामने ये बात रखी कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा हम लोगों से मोहब्बत करने वाला प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है। ऐ लोगों, क्या हम अपने उस नबी से वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत करनी चाहिए? हमने गौर किया है मेरे प्यारो, हम अपने नबी से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी करनी चाहिए? अगर नहीं मेरे प्यारो, तो हमें इस गफलत से निकलना होगा, इस गफलत से निकलना होगा। आइए मैं आपको बता दूं कि कितनी मोहब्बत नबी से करनी है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया 3 बातें जिस शख्स में पाई जाएंगी अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की हलावत और ईमान का जायका अता फरमाएगा। उनमें से सबसे पहली चीज जो आका ने इरशाद फरमाई, सलासुम मन कुन्न फीही वजदा हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। खुद आका इरशाद फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। आका कसम खा रहे हैं लोगों, आका तो सच्चे हैं, आपको कसम खाने की क्या जरूरत है? अल्लाहु अकबर, ये कसम आका क्यों खा रहे हैं? सारी कायनात के लोगों ने आपको सच्चा माना है और अब तक लोग आपको सादिक और अमीन कहते हैं, और ऐसे वक्त में भी आका को सादिक उन लोगों ने कहा है, सच्चा उन लोगों ने कहा है जो आप पर ईमान नहीं लाए थे, जो आपके जानी दुश्मन थे, जो आपको तकलीफ देना चाहते थे, जो आप पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ते थे। उन लोगों ने भी आपको सादिक कहा है, सच्चा कहा है, अमीन और अमानतदार कहा है। ऐसे वक्त में आका इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। ऐ मेरे प्यारो गौर कीजिए, आका क्या इरशाद फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता हत्ता हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि अपने वालिद से, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और तमाम कायनात के लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न हो जाए, उस वक्त तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। ऐ लोगों, आका की मोहब्बत असल चीज है। अगर आका की मोहब्बत दिल में आएगी तो हम कामयाब होंगे। फरमाया, सारी कायनात में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप, कुंबा, बिरादरी, खानदान, सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए। मेरे प्यारो, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आज ही से अपनी जिंदगियों में इनकलाब का इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। आप हजरात यहाँ आए, आपका एहसान है, अल्लाह पाक आपके आने को कबूल फरमाए। ऐ लोगों, लेकिन कुछ ले करके जाने वाले बने, कुछ सीख करके जाने वाले बने, वरना मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, रोजे महशर हमें हिसाब देना होगा। रोजे महशर हमें हिसाब देना होगा कि हमने जो सुना उस पर अमल किया या नहीं किया, हमें जो मालूम था उस पर अमल किया या नहीं किया। मेरे प्यारो, इसलिए अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए हमारी जिंदगी के अंदर आका की मोहब्बत आ जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। यानी यहाँ से जब हम निकले तो इस तौर पर निकले। आइए एक प्यारी सी सुन्नत आपको बतला देते हैं। इस शादी खाना आबादी के मौके से दुआ फरमाए, कल जो निकाह होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उस शादी में बरकत अता फरमाए, खैर अता फरमाए, घर वालों को आपस में मोहब्बत के साथ तमाम काम को बहुसन खूबी मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला तमाम सहूलतें और अपना फजल मुहैया फरमाए। मेरे प्यारो, यहाँ से जब जाएंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। जो लोग अपनाएंगे बोलिए तो इंशाअल्लाह हाथ उठा करके।
अल्लाह पाक आप तमामी हजरात को कबूल फरमाए। वो क्या कौन सी सुन्नत होगी, चंद बातें तो भी आप हजरात के सामने रख दी, 5 से 10 मिनट और कुछ बातें मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों। वो ये है कि पहली बात, जब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद जब हम अपने घरों में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वो भी सुने जिनकी शादी हो गई है, और वो भी सुने जिनकी शादी नहीं हुई है, और वो भी सुने जिनकी शादी होने वाली है। वो तमाम के तमाम सुने, खा मर्द हो या औरत, वो तमाम के तमाम सुने कि हम सबको घर में कैसे दाखिल होना चाहिए। हम सब जो घर में दाखिल होते हैं वो किस तौर पर दाखिल होते हैं, क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक दाखिल होते हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक दाखिल होते हैं, या गैर इस्लामी तरीके से दाखिल होते हैं। मेरे प्यारो, हमारी और आपकी माँ, हम सब की माँ, तमाम मोमिनों की माँ अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका जब घर में तशरीफ लाते तो पहले सलाम फरमाया करते थे। आका जब तशरीफ लाते तो मुस्कुरा करके सलाम फरमाया करते थे। मेरे प्यारो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो घरों में जाते हैं तो दुआ पढ़ के जाते हैं, आवाज दे करके जाते हैं, बिस्मिल्लाह करके जाते हैं, सलाम करके जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो जब घरों में दाखिल होते हैं तो गोया के शैतान को साथ में ले करके जाते हैं। अब मर्द घर में दाखिल हो तब, और औरतें घर में दाखिल हो तब, तो पता चला कि साथ गए, साथ में शैतान को लेकर के गए। अगर नबी के तरीके पर जाते तो शैतान बाहर ही रह जाता, हम सिर्फ अंदर में जाते, सलामती के साथ, दुआ के साथ, नबी की तालीमात के साथ, नबी की सुन्नत के मुताबिक जब हम घरों में दाखिल होते तो घर में आपस में मोहब्बत होती। आज ननंद भौजाई में, सास पुतों में, माँ बाप और औलाद में, भाई भाई में, बहन बहनोई में और दीगर लोगों में जो आपस में नहीं बन पाती है, उसकी वजह ये है मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों कि हम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। हम शैतानों को घर में लेकर के दाखिल होते हैं, तो शैतान जब घर में जाएगा तो वो तो ये नहीं कह सकता कि ये मेरे भाई नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ ले, ऐ मेरे भाई माँ तेरी सामने में है, माँ का अदब कर ले, ऐ मेरे भाई तेरे बच्चे आए तू प्यार कर ले, ऐ मेरे भाई ऐसा है कि तेरी बीवी आई है मुस्कुरा करके सलाम कर ले। शैतान तो ये नहीं सिखाएगा, शैतान तो ऐसी बात बतलाएगा जिससे बीवी से लड़ाई हो जाए, माँ बाप की नाफरमानी हो जाए, बच्चों की तरबियत न कर सकें। मुख्तसर ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हम चलें, हमें शैतान ये बहकाएगा। इसलिए आज इस बात का इरादा करें इंशाअल्लाह कि हम यहाँ से जब अपने घर में जाएंगे तो जिस वक्त भी जाएंगे और जब जब जाएंगे, पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने घरों में दाखिल हुआ करेंगे। इंशाअल्लाह इस्लामी तालीम के मुताबिक दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कौन कौन साथी इरादा करते हैं? माशाअल्लाह। अब कैसे दाखिल होंगे वो समझ लीजिए, बस ये बात समझ लीजिए कि नंबर 1, जब हम घर में दाखिल हो तो आवाज लगा करके, यानी ये पता चले कि हाँ हम जा रहे हैं घर में, कोई आ रहा है घर में कोई हो तब भी और कोई नहीं हो तब भी, जाते वक्त हमें चाहिए कि हम सलाम करें, दुआ पढ़ करके जाएं। दुआ तो बिल्कुल आसान है, आप सबको याद होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ये बिल्कुल आसान दुआ है, 3-4 लाइन की दुआ है। हम में से अक्सर लोगों को याद, अगर नहीं याद तो याद करने से याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस फिक्र लेने की जरूरत है। जब तक दुआ याद नहीं होती है तब तक कम से कम जब घरों में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके और मुस्कुराते हुए सलाम करके घर में दाखिल हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी और तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से हम और हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां निजात पाएंगी। इसलिए मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, पहला काम ये करें कि जब यहाँ से हम जाएं तो सलाम करके घरों में जाएं, आवाज दे करके जाएं, दुआ पढ़ करके जाएं। जब तक दुआ याद नहीं है तब तक बिस्मिल्लाह तो पढ़ करके दाखिल हो, और पढ़ने के बाद जब दाखिल हो दायां पांव के साथ तो मुस्कुरा करके सलाम जरूर करें। चाहे वालिद साहब सामने में आए, बीवी सामने में आए, माँ सामने में आए या बहन सामने में हो, कोई भी हो, हम मुस्कुरा करके पहले सलाम करें। अगर कोई नहीं भी हो तो घर में फरिश्ता होगा, आप सलाम करें, सलाम का जवाब आपको मिलेगा। यही तरीका जब घर से निकले मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, तो हमें चाहिए कि सलाम करके घर से निकले, बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर से निकले। बिल्कुल आसान दुआ है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी आसान दुआ है, बस हमें याद करने की, तवज्जो करने की जरूरत है। तो मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कह रहा था सबसे पहली चीज और असल चीज, बुनियाद जो है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि रब ताला हम तमाम के दिलों में और हमारी माँ बहन बेटियों के दिलों में अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ऐ लोगों, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। मैं खुसूसन नौजवानों से गुजारिश करूंगा, ऐ नौजवान भाइयों, अगर आप गांव समाज की तरक्की चाहते हैं और अपने कुंबा बिरादरी खानदान की इज्जत चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक सुरखुरू होना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने वक्त को बांटिए, रूटीन बनाइए कि हमें कब नमाज पढ़नी है, कब तिलावत करनी है, कब घर का काम करना है, कब खेलना है, कब पढ़ाई करनी है, कब अपने दोस्तों से मिलना है। इसका औकात, निजामुल औकात बनाइए। अगर इस तरतीब के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे तो अपने गांव का भी नाम रोशन करेंगे, अपने सूबा का भी नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, जाते जाते चलते चलते बड़े दर्दमंदाना अंदाज में ये बात आप हजरात से कहने की जसारत कर रहा हूँ मेरे प्यारों, ये हम सब के लिए जरूरी और लाजिम है कि अल्लाह के लिए नमाज और कुरान को लाजिम पकड़ लीजिए। नमाज और कुरान को लाजिम पकड़ लीजिए। अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं रही और हमारी जिंदगी में तिलावत का एहतमाम नहीं रहा और हम अपने माँ बाप का एहतराम और इकराम करने वाले नहीं रहे और दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत नहीं रही, तो यकीन जानिए मेरे प्यारों, मरते वक्त कलमा नसीब होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए नमाज का एहतमाम करें और इन तमाम चीजों का एहतमाम करने के साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं उनको चाहिए अपनी बीवियों का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। बीवियों के जो हुकूक इस्लाम ने बताए, बच्चों के जो हुकूक इस्लाम ने बताए हैं, उनका मुकम्मल ख्याल किया जाए। फरमाया मेरे प्यारे आका हुजूर अनवर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, कि ईमान वालों में सबसे बेहतरीन ईमान वाला, बढ़िया क्वालिटी का ईमान वाला, एक नंबर बेहतरीन किस्म का ईमान वाला कौन है? आका ने फरमाया जिसके अखलाक अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छे, जिसके अखलाक अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छे हो, जो बर्ताव के लिहाज से अपनी बीवी के साथ अच्छा हो और जो बर्ताव के लिहाज से अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के साथ अच्छा हो और जो बर्ताव के लिहाज से अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। आका इरशाद फरमाते हैं वो सबसे बेहतरीन ईमान वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब ताला हम तमाम लोगों को प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह मौजूद सामीन, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी बेगूसराय बिहार बड़े अच्छे अंदाज में कीमती बातें बताकर आपसे रुखसत हुए। एक पैगाम, एक मैसेज देकर वो रुखसत हुए आपसे कि मुसलमान तू अगर मस्ते मए ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए।